के लिए हम ये वाला बैक्टीरिया यूज करते हैं। आप ड्रैगन फ्रूट पे कर रहे हो, आप यही ट्रीटमेंट HR भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु मीन्स बैंगलोर। आज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में कमलम पार्क नाम का एक नया पार्क हो रहा है जो पब्लिक को और गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है कि सबको इसके लिए मोटिवेशन मिले, माहिती मिले। तो कारण से बस ये पब्लिसिटी हो जाए और सब किसान ज़्यादा से ज़्यादा ये करने लग जाएं, क्योंकि अपने कंट्री में इतना नहीं, जितना अपने यूज़ करते इतना है नहीं, तो अदर कंट्री गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण, नमस्कार मेरे किसान भाइयों। मैं आपका दोस्त, आपकी खेती का डॉक्टर संदीप। दोस्तों, ड्रैगन फ्रूट के वाड़ी में हम लोग, और ये हमारे रमन भाई है, इनका एक टेस्टिमोनियल आया था हमारे कंपनी के लिए, RS एग्रोतर के लिए, जो काफ़ी लोगों ने पसंद किया। और मुझे तो फ़ोन आया, इनको भी काफ़ी फ़ोन आया कि सर मैं आपके खेत पे विज़िट करना चाहता हूँ। तो इन्हीं के वाड़ी में है, गुजरात में। मेरे किसान भाइयों, सुबह का समय है और ट्रेलिस सिस्टम में ड्रैगन फ्रूट हम लोग कर रहे हैं। इसके पहले आपने वीडियो देखा, वहाँ पर हमने GI पाइप का ट्रेलिस सिस्टम बनाया था और हम लोग अलग अलग रिसर्च करते रहते हैं। अभी ये जो ट्रेलिस सिस्टम है ये प्लास्टिक केबल पे, PET केबल पे है और सीमेंट पोल पे है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे और कितना खर्च आता है, कौन सी वैरायटी लगाया है, कितने महीने का ये क्रॉप है, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये डिस्कशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि नया कोई किसान ड्रैगन फ्रूट करना चाहता है तो हाई डेंसिटी में, तो थोड़ा थोड़ा ये नॉलेज लेके काम करो। तो वही हम प्रदान करने का काम करते हैं। फिर इसके ऊपर कौन सा ट्रीटमेंट करेंगे तो आपका फ़ायदा होगा, वही डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप देखिए, ट्रेलिस सिस्टम में बहुत सुंदर ये बगीचा बनाया गया है, वाड़ी। और इस वाड़ी को हमने कब लगाए थे? जुलाई महीने में, जुलाई फर्स्ट वीक में, जुलाई के फर्स्ट वीक में 2023। अभी यहाँ अक्टूबर ख़त्म हो रहा है ना, लगभग 3 महीना कंप्लीट, 3.5 महीना कंप्लीट हो चुका है। तो 3.5 महीने में ग्रोथ देखिए, ठीक है। तो कुछ टेक्निकली बातें भी करना है, तो आप थोड़ा गौर से इस वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए। दूसरी बात, मैंने कभी किसान भाइयों को ज़्यादा फोर्स नहीं करता कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए या शेयर कीजिए, बाजू में जो बेल की बटन है उसको आप प्रेस कीजिए। कभी बहुत कम बोलते हैं क्योंकि वो मेरे को मांगते नहीं जमता। यदि आपको लगता है यार कि ये बंदे का काम अच्छा है, हमें अच्छी गाइड करता है, अच्छा नॉलेज देता है, तो आप फेसबुक पे है तो आप फॉलो कर सकते हैं, शेयर कर सकते हो। यूट्यूब पे है तो आप इसको सब्सक्राइब करके बेल की बटन दबा के या शेयर भी कर सकते हो। चॉइस है जीवस, आपके ऊपर सोचता हूँ, ठीक है। बाकी मैं तो अपना काम कर ही रहा हूँ। तो दोस्तों, पहली बात तो बता दूँ कि जिस भाई ने ये ड्रैगन फ्रूट लगाया है और ट्रेलिस में लगा रहा है या फिर पोल पे लगाए, तो सबसे पहले एक टेक्निकली रीजन जान लो। ये इनको दिखाइए पहले। ये अभी लगभग 3 महीने का क्रॉप है, 3 महीने का प्लांट है। आप देख पा रहे हो, ये मेन हमने जब लगाया था उसके बाद में यहाँ से स्टेम आई है। तो यहाँ पर आप देखिए 1 2 3 4 5 6 यहाँ पर ब्रांचेस आई है। तो ये हमें नहीं करना है। पॉइंट नंबर 1, हमको क्या करना है, हमको पहले यहाँ तक ऊपर आते तक हमको सिंगल स्टेम लेके जाना है। उदाहरण के तौर पे आप ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, है ना। आप ये देख लीजिए, ये देख लीजिए, इधर भी दिखा, ये देखिए, ये देखिए, नीचे थी ऊपर, ठीक है। देखो, उसका रीजन पहले जान लो आप टेक्निकली। बहुत से लोग लालच में आके बोलते हैं 2 निकलेंगे 3 निकलेंगे तो ज़्यादा ग्रोथ होंगी। देखो, ऑलरेडी हमने हाई डेंसिटी लगा चुका है। इसका डिस्टेंस हमने 2 बाय 2 फीट पे रखा है ना, 2 फीट पे रखा है। 2 फीट पे 2 प्लांट्स रखे दोनों साइड में, जिग-जैग मेथड में, ठीक है। अब ये ऐसे भी हेवी हो गया क्योंकि हाई डेंसिटी में है। तो इंसान को जैसे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है, उसी प्रकार पौधों की यहाँ से लेकर यहाँ पर, ये देखो, ये जो लकड़ी जैसे दिख रहा है ना, ये इसकी हड्डी समझो आप हमारे लोकल लैंग्वेज में। ये मजबूत होना चाहिए यहाँ तक, क्योंकि ये 20 साल का क्रॉप है। यहाँ से हम लोग फिर इधर ब्रांचेस निकालेंगे, लेकिन ये मेन आपका मजबूत होना चाहिए। क्योंकि कुछ सालों के बाद, 8-9 साल के बाद देखना, यहाँ पर ये आपके पत्ती नहीं दिखेंगी, यहाँ पर से एक लकड़ी दिखेंगी। तो उसको मजबूत करने के लिए सिंगल लेके जाना है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जितने भी आपको ये दिख रहे हैं, ये जैसे 2 है, निकाल दो, एक निकाल दो, सिंगल जान दो, नो इशू, ठीक है। आगे वाला सिंगल है, ये सिंगल है। अब ड्रिप सिस्टम, यहाँ पर 3 केबल डाला है इनलाइन, ये भी आप लगा सकते हो। ये दोनों पोल के बीच में कितना अंतर है सर? 10 फीट। 10 फीट का। और ये एंगल ये 22 इंच का है। 22 इंच का है, 1.25 फीट का। हाँ, हम इसको 1.5 फीट का कर सकते भी कर सकते हैं, ठीक है, यदि आपका बजट। क्योंकि ये मैंने 12 फीट का डिस्टेंस रखा है, इसलिए अगर झुकेगा तो भी मेरे को चलेगा। हाँ, इसलिए देखो ऑलमोस्ट 10 फीट, 11 फीट और 12 फीट आप करो तो बेस्ट है। जिसके पास जगह एकदम कम है यार, तो आप 10 फीट रखो, जिन पर ज़्यादा है 11-12 फीट कर सकते हो, बेस्ट है। तो रमन सर मुझे बताइए, ट्रेलिस बनाने के लिए अपने को कितना खर्चा है? सर एकड़ में 11 लाख के आजू बाजू पूरा ओवरऑल। अच्छा, उसमें बेड केबल का सिर्फ मेरे को 2 एकड़ में 1,30,000 पड़ा। केबल सिर्फ केबल, यानी वो सस्ता ही रहा। हाँ सस्ता। देखो ये PET केबल बोलते हैं, जो पॉलीएथिलीन। इसका जो लाइफ होता है दोस्तों, कंपनी 10 साल बोलती है, 10 लाख गारंटी देती है। 10 साल का गारंटी देती है कि 10 साल तक ये मजबूत रहेगा। हालांकि मजबूत है। अभी हम और एक नया ट्रेलिस बना रहे हैं नागपुर महाराष्ट्र में। इसमें ये केबल की जगह हम लोग HT का GI ले रहे हैं, हाई टेंशन। तो उसका वीडियो भी 1 महीने के बाद आ जाएगा, कैसे उसका स्ट्रक्चर बना रहे, तो वो तो हम लोग रिसर्च कर रहे हैं यूनिक सा। यहाँ पर 3 केबल डाले हैं, वहाँ पर हम 2 डालेंगे GI का हाई टेंशन वाला, और उसमें 20 फीट का अपन अंतर रखने वाले हैं। और मजे की बात, वहाँ पर हम लोग GI का ही पोल यूज कर रहे हैं, तो उसका वीडियो 1 महीने के बाद आ जाएगा, ठीक है। तो आपको 3 महीने से आप ये ड्रैगन फ्रूट कर रहे हैं, आप तो एकदम नए किसान है। हाँ, आपने खेती भी नहीं किया इसके पहले, आपको इंटरेस्ट है, आपको मैंने मज़ा आ रहा है खेती करने में, इसलिए आप कर रहे हो। हाँ, तो क्या ऐसा मेन कैसे महसूस होता है आपको? बहुत बढ़िया सर। ये ड्रैगन बनाने के लिए मेरा एक जुनून था कि मैं भी कुछ करूं जी, और और मुझे करना था। मैं बेसिकली आज किसान तो हूँ, लेकिन रेगुलर किसान नहीं हूँ। लेकिन एक दिल में आया कि मुझे करना है तो कुछ नया करूँ, तो मुझे करना ही था। और एक मेरे लिए जुनून है, तो मैं करता हूँ ये। बहुत बढ़िया। और क्यों ऐसा ना करे कि हाई डेंसिटी में ना करे। पोल में बहुत सारे, इसमें हाई डेंसिटी और ये जिग जैग वाला होता है, केबल वाला, इसमें प्लांट भी अच्छे होते हैं। तो हो सकता है कि मुझे प्रॉफिट भी अच्छा मिले, या मेरा जो उत्पादन होगा वो भी अच्छा हो। बहुत बढ़िया। हाँ, और यूनिक है, क्योंकि आपके एरिया में कोई कर नहीं रहे। हाँ, कोई अच्छा, नहीं। मैंने सुना कि आज ये स्टैचू ऑफ यूनिटी में एक कमलम पार्क बन रहा है, जिसका उद्घाटन करने कौन आए? नरेंद्र मोदी सर हमारे यहाँ आए। मेरा फार्म स्टैचू ऑफ यूनिटी से 40 किलोमीटर दूर है। अच्छा, और आज 31 वो है अक्टूबर, सरदार जयंती है। तो आज स्टैचू ऑफ यूनिटी में कमलम पार्क नाम का एक नया पार्क हो रहा है, जो पब्लिक को और गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है कि सबको इसके लिए मोटिवेशन मिले, माहिती मिले। શું કારણ છે? बस ये पब्लिसिटी हो जाए और सब किसान ज़्यादा से ज़्यादा ये करने लग जाएं, क्योंकि अपने कंट्री में इतना नहीं, जितना अपने यूज़ करते इतना है नहीं। तो अदर कंट्री से बाहर मंगा के यहाँ करते, तो हो सकता है अपने ही देश में कर जाएं कि स्वावलंबन बन जाए भारत भी। बराबर। हाँ सर। तो गुजरात के हमारे मोदी साहब है, गुजरात को ड्रैगन राज्य बनाने वाले, उसी के लिए वो पार्क किया है। आप जाइए देखिए, बहुत सुंदर बनाया है उन्होंने। पूरा ऑफिस भी बनाया, तो ड्रैगन का ऑफिस है ना, पूरा कंस्ट्रक्शन वैसे ही बनाया। फोटो दिख रहे हो वैसे ही, उसी प्रकार, ठीक है। तो थोड़ा पीछे चलते हैं, क्योंकि कुछ मेडिसिन के बारे में भी आपको डिस्कस करना है, तो बताएंगे। तो रमन सर, यस सर, क्या लगता है आपको कि सक्सेस हो या नहीं हो इस ये देखो 3 महीने का क्रॉप, देखो किसान भाई आप ही कमेंट करके बताओ कि 3 महीने का क्रॉप है, आइडियल है कि नहीं है? सर बात ये है कि मैं तो काम कर रहा हूँ, आपका अगर गाइडेंस नहीं होता तो शायद मैं टूट भी जाता बीच में। लेकिन जैसे जैसे RS एग्रो की तरफ से मेरे को बोला गया कि ये करो, जहाँ मैं रुक जाता था वहाँ पे 2 फोटो भेजता था और तुरंत रिप्लाई आ जाता वहाँ से ऑफिस से, और मुझे एक्शन में आ जाना था। तो जैसे जैसे गाइडेंस मिलता गया वो करता गया। अगर ये नहीं होते तो शायद मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो सेकेंडरी हो गया। लेकिन वो आप देखो, आपकी जिद्द देखते हुए हम लोग आते हैं सर। देखो मैं आज मॉर्निंग वॉक के ड्रेस पे हो, क्योंकि मॉर्निंग वॉक ही कर रहे हैं हम लोग आज, और मॉर्निंग वॉक करते करते हम आपको माहिती पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो एक रिलेशन बनाते हैं। आज ये हमारे क्लाइंट नहीं है, मैं इनके घर में भी रुका हूँ, बड़ौदा में इनका बड़ा बंगला है, वहाँ रुका हूँ। इनका फार्म हाउस है यहाँ पर, यहाँ भी रुकता हूँ। तो मेरा होटल का खर्चा तो बचा देते हैं, ठीक है, खाने का और रहने का। तो दोस्तों बात ये नहीं है, बात ये है कि हम लोग आपके सफलता के लिए काम करते हैं, ठीक है। टेक्निकली बहुत रिसर्च करते हैं और आपका फ़ायदा हो। वैरायटी भी हम आपको ऐसे देते हैं जो
आपके बेनिफिट के लिए हो, ठीक है। अभी देखो 3 महीने का क्रॉप इतना सुंदर दिख रहा है, और आपने 1 महीना थोड़ा सा फेल भी हो गए थे। हाँ सर, स्टार्टिंग में तो शुरुआत में मैंने फंगीसाइड का यूज़ नहीं किया। हाँ, और निमेटोड हैवी हो गया। हाँ हाँ, तो इसके लिए कुछ पौधे 1 महीने तक रुक गए। तो ये 3.5 महीने में 1 महीना तो वैसा ही निकल गया मेरा, और नॉन स्टॉप 1.5 महीने तक बारिश गिरती रही। ओके। हाँ, इसकी वजह से भी हुआ। देखो कैसा होता है, कुछ कारण ऐसे होते हैं, नेचुरल डिसेस्टर बोलो या ज़्यादा पानी हो, बरसात यहाँ ज़्यादा हुई इस साल है। बहुत सारी 1.5 नॉन स्टॉप हो रही, एक भी दिन बाकी नहीं रहा। तो दोस्तों, ये इसके बावजूद भी सर हिम्मत नहीं हारे, और फिर से जागे यार, बोले नहीं आपको सक्सेस करना है। फुल मदद की हमारे ऑफिस से। इनको हर 15-15 दिन में अपडेट आते लगा, सब फोटो भेजो, है ना। और इसको हम लोग सक्सेस किया। हाँ सर, ठीक है। तो अगले साल हम यहाँ से, हाँ ये अगले साल चलो हम वहाँ चलते, वहाँ हमारी मेडिसिन रखिए। अगले साल हम लोग यहाँ पर फिर एक वीडियो बनाएंगे, जिस समय फ्रूट आएगा, फ्लावर आएगा, उस समय हम इस पे वीडियो बनाने वाले हैं, क्योंकि सक्सेस उसी को बोलते हैं। देखो हमारा नियम है काम करने को सर, ये करीबन 5 फीट तो मैं ही हूँ इसके ऊपर, सिंगल निकल रहा है। सर 5.5 फीट होंगे आप हैं, मेरी हाइट 5.5 फीट है। तो आप 5 कैसे हो जाओगे? चलो, यस। तो कहने का मतलब है किसान भाइयों, मेरे दोस्तों, कि अगले साल वीडियो इसलिए बनाएंगे कि ये आपको सक्सेस दिखाएंगे, क्योंकि मेरा मैसेज ये जाना चाहता है कि काम करने को काम करना नहीं कहते, ठीक है। काम करने को काम करना नहीं बोलते, काम अभी कर रहे उसको भी काम करना नहीं बोलते, काम को सक्सेस करने को बोलते हैं काम करना। यस सर, वो तो है। समझ गए ना। तो वो ही हम लोग एंडिंग करेंगे। मार्केटिंग का कोई इशू नहीं है। बड़ौदा, अहमदाबाद, सूरत, दिल्ली, बड़े बड़ा मार्केट, राजस्थान, उदयपुर, व्यापारी लोग खुद आएंगे और खुद लेके जाएंगे, ठीक है। yes. और इनको हम ये भी ट्रेन करेंगे कि यार आपको ऐसा खुद का कुछ यूनिक सिस्टम बनाओ कि लोग खुद आपके पास से लेकर जाए और डबल मुनाफा कमाए, ठीक है। हाँ सर। तो ये जो ये जो क्या बोले आपने, एग्रोसिया का, ये सूरत का है, दोस्त है हमारे पीयूष शर्मा जी, उनके माध्यम से लगाया। इसमें खर्चा आता है कम, लेकिन 10 साल की गारंटी है, लेकिन ये क्रॉप है 20 साल का। तो फिर क्या किया जाए? तो इनको मैं सलाह दिया कि आज से एक लोहे का या GI का एक पाइप लेके जाओ। अभी नहीं, 1 साल 2 साल के बाद करो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसा होता है दोस्तों, ठीक है, अपने पास जुगाड़ नहीं है, पैसे का प्रॉब्लम है, तो आप ये लगाओ। अदरवाइज HT जो है, हाई टेंशन वाला, अभी जो 1 महीने बाद वीडियो बनाएंगे वो आप कीजिए, ठीक है। अब बात रही मेडिसिन की, तो हम लोग ऑर्गेनिक पे ज़्यादा फोकस देते हैं। जो कुछ बातें मैं आपको बताना चाहूँगा, आप उसको फॉलो कीजिए। हालांकि वो हमारा टेक्निकली पार्ट है, हम लोग सिर्फ हमारे कॉल सेंटर के तो शेयर करते हैं, लेकिन आज हम आपको शेयर करेंगे ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे और आप आगे बढ़े। तो सबसे पहले रमन सर, जितने भी आपको डबल ट्रिपल फ्रूट दिख रहे हैं वो निकाल दीजिए, आज से कट कर दीजिए, सिंगल लेके जाइए, ठीक है। जनवरी महीने में यहाँ पर मक्का लगा दीजिए, ताकि अप्रैल और मई महीने में सनबर्न का जो तक आ जाएगा, अटैक होगा, तो सनबर्न का अटैक नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या करना फिर बताऊंगा। अभी डालोगे तो मार्च महीने तक वो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये मेडिसिन रखिए। आओ दोस्तों, सर ज़्यादातर मेडिसिन मैंने 90% ऑर्गेनिक किया कि फर्स्ट ईयर, क्योंकि हैवी फंगस का जो अटैक हो गया नीमाटोड का, इसके लिए कुछ ये साफ वाले देखो, नीमाटोड का अटैक होता है तो उसके लिए हम लोग डालते हैं स्पेसिलोमेसिस लिलासिनस। ये देखिए, ये है स्पेशली, तो आप पीछे चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। ये नीमाटोड का ट्रीटमेंट करने के लिए हम ये वाला बैच करते हैं। आप ड्रैगन फ्रूट पे कर रहे हो, आप यही ट्रीटमेंट कहाँ करना है? अमरूद में भी करना है, क्योंकि अमरूद पे ज़्यादा अटैक होता है नीमाटोड का। दूसरी बात, IHR भारतीय बागवानी अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु, मीन्स बैंगलोर, उनका मैं सर्टिफाइड फार्म एडवाइज़र हूँ, रजिस्टर्ड लीगली। तो उनका एक नीमाटोड का एक ट्रीटमेंट है, जिसमें से पेसिलोमाइसिस, ट्राइकोडर्मा और सूडोमोनास, ये तीनों का कॉम्बिनेशन करके दिया आप। ये किसी मेटारिज्म, हाँ वो भी बताता हूँ। ये किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपके फायदे के लिए बोल रहा हूँ। आप यूनिवर्सिटी से भी लूज में भी खरीद सकते हो, ठीक है। ये कौन सी कंपनी मुझे पता नहीं। तो तीनों का कॉम्बिनेशन करके यदि आप ड्रिप में डलवाते हो या नीम खली में उसको 15-20 दिन रख कर यदि जमीन में डलवाते हो, तो आपको नीमाटोड का 100% सॉल्यूशन होगा। ड्रैगन फ्रूट पे आता है, ये आपको बताना चाहता हूँ। गलत फहमी मत है कि ड्रैगन फ्रूट को नीमाटोड नहीं आता, ठीक है। आता है, ठीक है। अनदर थिंग, ये हो गया आपका ट्राइकोडर्मा।
ये ट्राइकोडर्मा आपको हर महीने में 1-1 किलो 1 एकड़ पे छोड़ देना है ड्रिप के थ्रू। इसके साथ में सूडोमोनास, जी सर, ये सूडोमोनास, ये 1 किलो डालोगे 1 एकड़ पे इनफ है। और मेटाराइजम, मेटाराइजम कब क्यों डालना है बता दो। मेटाराइजम इसलिए डलवाना है क्योंकि ज़मीन के अंदर कोई भी कीड़े हो, पुपा हो, कोई इल्ली हो, दीमक हो, तो उसके लिए मेटाराइजम की जो ये उस पर अटैक करते हैं, उसको खाते हैं, उस पर आते हैं और उसको माइक्रोराइजा लिया ना ना परमानेंट निपटा देते हैं, ठीक है। और रूट्स को बढ़ाने के लिए माइक्रोराइजा, भैया लेके आओ जल्दी फास्ट। पीरू नानू का वरण सर, ये एनपीके कंसोर्टिया, हाँ ये कंसोर्टिया है। जैसे अपन केमिकल में एनपीके डालते हैं तो ये बायोलॉजिकल ये कंसोर्टिया है नाम। ये इसके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, नाइट्रोजन के, फास्फोरस के, पोटास के। ये ज़मीन के अंदर पड़ा जितना भी केमिकल है उसको डिसॉल्व करते हैं और हमारे पौधों तक पहुंचाते हैं। ह्यूमिक एसिड वाला कुछ, ये ह्यूमिक एसिड ये जड़ों को सेट करता है। और माइक्रोराइजा ये भी, ये आपके रूट्स को फैलाता है, ताकत देता है, पौधों को ग्रोथ देता है, ठीक है। साथ में 19-19-19 का भी हर महीने में आप ड्रेंचिंग कर दीजिए। अनदर थिंग, जीवा अमृत, नाम में ही लिखा है अमृत, तो जीवा अमृत आप बनाइए। उसका मैं मेरे चैनल पे जाके एक वीडियो बनाया जीवा अमृत कैसे बनाते हैं, बहुत सारे वीडियो, एकदम इजी, रॉकेट साइंस नहीं कोई, वो बना के हर महीने में आप देते जाइए। इतना करते हो दोस्तों तो ऑर्गेनिकली आपका ड्रैगन फ्रूट ऐसा ग्रोथ करेगा जैसा अभी कर रहा है, क्योंकि सर 3 महीने से फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। इसलिए सक्सेस हो रहे हैं। केमिकल ज़्यादा यूज करोगे तो फंगस का अटैक ज़्यादा आएगा। आ भी जाता है तो एक नॉर्मल सा फंगिसाइड का स्प्रे कर दो, जैसे मैंको जब कार्बन डाइजम हो गया, जैसे साफ हो गया, ऐसे बहुत सारी कंपनी है जी वाला, हाँ, सर आप ये कर सकते हो। यदि ज़्यादा मात्रा में यदि आता है, एकदम पीला होता है गर्मी के दिनों में या बरसात के दिनों में, तो आप COC का स्प्रे कर सकते हो, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड। इतना कीजिए दोस्तों। अपन नेक्स्ट ईयर फिर वीडियो बनाएंगे, इसका सक्सेस रेशो दिखाएंगे। बात रही ट्रेलिज की, तो अभी आपने पाइप सिस्टम देख लिया, ये केबल सिस्टम हो गया। और तीसरा एक GI केबल वाला बनाने जा रहा हूँ नागपुर में, उसका अभी वह काम चालू होने वाला है, कर दिया हूँ, बट अभी 1 महीने भर में उसका वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। वो क्यों बनाते हैं आप लोगों के लिए। बात रही नॉलेज की, ट्रेनिंग की, इंफॉर्मेशन की, अच्छे प्लांट्स की, तो नीचे में जो नंबर है आप उस पर कॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपके बगीचे को सक्सेस करना ही हमारा जिम्मेदारी है, क्योंकि हमारी जो लड़ाई वो सक्सेस के साथ में है, चाहे आपकी हो, चाहे हमारी हो, चाहे देश की हो, ठीक है। तो हमारा उद्देश्य है कि हर देश का किसान आगे बढ़े, इनोवेटिव फार्मिंग करे, तरक्की करे, और उसके लिए हम लोग अच्छा मीडिया पार्टनर आपका बन सकते हैं। इनपुट सप्लाई करना है, हम आपको भेजेंगे, ठीक है। अच्छे सजेशन के साथ में करेंगे। मार्केट में बहुत सारे किसान बोलते हैं कि मुझे वहाँ से 25 रुपये में प्लांट मिल रहा है, वो बोलता है मुझे 30 रुपये में मिल रहा है मुझे। अरे मिलता है, वो मार्केट में कुछ भी मिलता है। यदि आपके पास कार है तो वैगन आर से भी काम चला सकते हो, मर्सिडीज से भी चला सकते हो, मर्सिडीज से भी चला सकते हो। डिपेंड अपॉन यू कि आपको क्या करना है। अच्छे ब्रांडेड के साथ में जुड़ोगे तो कॉन्फिडेंस बना रहेगा। क्या लगता है आपको, कॉन्फिडेंस बनाए कि नहीं बनाए? सिलेक्टेड बढ़िया सा प्लांट लेना चाहिए। अगर आपका स्टार्टिंग में ही वो लोचा वाला बढ़ गया तो गए काम से। अलग-अलग मैच्योर और मदर प्लांट भी मजबूत होना चाहिए। करीबन 3 साल का पुराना वाला स्टिक मिलेगा तो बहुत बढ़िया रहता है। अलग अलग तो सेकंड ईयर में आपका प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। नर्सरी वाले कुछ भी बोल के देते हैं। मैं किसी नर्सरी वाले के खिलाफ नहीं हो गया, वो भी अच्छे लोग हैं, जेन्युइन लोग भी ऐसे है मार्केट में, ऐसा नहीं कि सब खराब है, लेकिन सब धंधा बन गया है। लोग अपने फायदे के लिए किसानों के साथ में खिलवाड़ भी करते हैं। तो कोशिश कीजिए कोई अच्छे इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ी है, किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के साथ में जुड़ी है, या कि अच्छे ब्रांडेड कंपनी के साथ में जुड़ी है। तो भैया मैं नहीं बोलता कि मेरे साथ में ही जुड़ो, लेकिन अच्छे लोगों के साथ में जुड़ो। कोई भी ऐसे डाउट आता है, कोई भी तकरार है, या कोई भी आपको लगता है मुझे इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो नीचे में नंबर है, ये हमारा कॉल सेंटर का है, आप उनको कॉल कीजिए, आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी, आपको आपकी मदद करेंगे, ये हमारा वादा है। साथ में तड़वी साहब, मैं इनका बार बार धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने हर एक चीज़ फॉलो किया, जो बोलते हैं ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और सक्सेस हो रहे हैं। और इनके बगीचे को 100% सक्सेस करेंगे, कि हमारा ये मॉडल बनाना चाहते हैं गुजरात के लिए, ठीक है। तो दोस्तों यही मैसेज देना था, मेरा तो दे दिया हूँ। 1-2 सेकंड का आप किसानों को मैसेज दीजिए, फिर अपन आपसे राम राम करते हैं। यस सर। सर अगर मैं 3 महीने से RS एग्रो का ये प्लांट लिया है,
और वहाँ से मुझे कंटिन्यू गाइडेंस रहता है। अगर मैं कोई चीज़ बोले सामने से फोन आकर सर तुम आपने ये काम किया, ये कंपनी काम का किया। मत बताओ, कंपनी को छोड़ो। आप किसानों को मैसेज दो कि आपने क्या करना चाहिए, वीआईपी लाइफ जीना है तो, अच्छी खेती करना है वो तो। काट देना सर। हाँ। अगर सर आज के रनिंग जो क्रॉप होते हैं इससे हट के कुछ करते हैं, जैसे कि ड्रैगन फ्रूट या कुछ भी बागायती पाक हॉर्टिकल्चर का करो, तो इसमें ये ड्रैगन फ्रूट बहुत बढ़िया रहता है सर, और ज़रूर करना चाहिए। इसके हो सकता है इनकम भी अच्छी रहेगी, मेरे को विश्वास है। इनकम अच्छी नहीं रहेगी, इनकम अच्छी है ही। पिछले साल, अभी आंकड़ा तो मैं गूगल से निकाल के बता रहा हूँ, कोई मेरा ऐसा ये रिसर्च नहीं है। 650 करोड़ का ड्रैगन फ्रूट हमने इंपोर्ट किए थे 47 कंट्रीज से, जिसमें से वियतनाम सबसे ज़्यादा है। 650 करोड़ का ड्रैगन फ्रूट हमारे भारत में भी इंपोर्ट हुआ है। 2022 का आंकड़ा बता रहा हूँ, उसकी लिंक भेज दूंगा आपको, आप खुद स्टडी कर लीजिएगा। तो बोलोगे आप अंदाजे बोल रहे हो, ठीक है, मैं स्टडी करके बोल रहा हूँ। दोस्तों यदि 650 करोड़ का ड्रैगन फ्रूट यदि हमारे इंडिया में यदि प्रोड्यूस होता है, नहीं प्रोड्यूस करते हम लोग, हम एक्सपोर्ट करेंगे ना, हम माला माल बनेंगे। हाँ, उनके 81 रुपये, हाँ हमारे 81 रुपये, उनका 1 रुपये, ऐसा बोलेंगे ना, तो उतना तो हम लोग दे रहे हैं उनको। तो उससे अच्छा भैया खुद कमाओ। सर 38% GDP है वियतनाम की, सिर्फ ड्रैगन फ्रूट है ना। हाँ, पूरा देश इस पे चलता है। वो सारे सब किसान क्या बोलते हैं कि ज्यादा लगने से मार्केट कम होगा, और अपने सिर्फ पूरे क्रॉप के सब 22% है इंडिया में GDP के किसान साथ। का क्या कहना है कि ज्यादा लगने से मार्केट कम होगा क्या? ऐसा नहीं होगा सर, क्योंकि नीचे लेवल तक आ गए, हर छोटा आदमी भी खाने को लग गया। और जैसे आज तक एप्पल का सब खाते हैं, तो ड्रैगन फ्रूट भी नॉर्मल आदमी तक पहुंच गया। पहले ऐसे ही था कि रिच आदमी खा, ऐसा नहीं है। अब तो फुटपाथ नॉर्मल फुटपाथ पे भी बिकने लगा, और जैसे जैसे लोग टच में आ जाएंगे तो ज्यादा कंज्यूम होगा। दूसरी बात बता दूं, मार्केट कभी कम नहीं होगा। नेगेटिव बात बताता हूँ, मार्केट में अभी 100-120 चल रहा है। मैं बोलता हूँ यार 50 रुपए किलो भी बिकता है, 50 रुपए किलो बल्क रेट, और आपके यहाँ से 10 टन निकलता है दोस्तों। जो मैं आपको वैरायटी दूंगा, फिर भी 5 लाख रुपए होता है। 4 लाख रुपए आपके हाथ में बचता है। लाख रुपए खर्चा कर लो, लेबर पे, दवा पे, खाद पे, सब पे, साल भर के अंदर 1 एकड़ के पीछे यदि 4 लाख रुपए आपके हाथ में बचता है 1 एकड़ से, तो मुझे ऐसी खेती बता दो जो इतना प्रॉफिटेबल तो है। कॉटन, अरहर कुछ बता दो भैया, बता दो। ये आपका 4 लाख, उसको महीने में डिवाइड करूंगा तो 30-32 हज़ार रुपये महीना आपका इनकम है, जो वहाँ पर नौकरी करके हम लोग कमाते हैं।